कि मैं आपसे सीनियर हूँ शिव शिष्यता में। साहब ने कहा कि मैंने तो तुमको जवाब दे ही दिया था। मुझको लगा कि आखिर बात क्या हुई थी, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो माँ ने कहा कि जब मैंने इनसे कहा था, हुआ ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी 22 मई 1972 को, तो जिस मंडप पे मैं शादी के लिए आई, मंडप पे मुझको बैठाया गया, दूल्हे के रूप में साहब आए। तो पंडित जी ने कहा कि आपके कोई गुरु हैं? भारत की संस्कृति में है कि अगर आपका कोई गुरु है, कोई जो आपका गुरु है, जब विवाह होगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोई गुरु हैं, और अगर कोई है तो आप जब बताइएगा तो उसी गुरु के नाम से पूजा शुरू होती है। तो भारत देश की ये संस्कृति है। विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। कहा जाता है कि गुरुमुख होना जरूरी है। तो उस दिन तो 1972 में तो साहब ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, और पिछले 12 सालों से जो वो क्रियाएं कर रहे थे गुरु मानकर लोगों को, शरीरधारी लोगों को, वहां उन्होंने धोखे पाए थे, धोखा मिला उनको हर जगह। तो गुरु के नाम से ही वो चिढ़ जाते थे, गुरु के नाम से ही उनको गुस्सा आता था कि कोई गुरु है ही नहीं। तो जैसे ही पंडित जी ने दूल्हा से पूछा, यानी साहब फैजानंद जी से पूछा कि आपके कोई गुरु हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। मतलब कुछ गालियां भी दी और कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। तो पंडित जी ने देखा कि मामला तो बिगड़ रहा है भाई, दूल्हा से उलझना ठीक नहीं है, कि कुछ मिजाज इनका ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने दुल्हन का रुख किया। उन्होंने दुल्हन राजमणि नीलम आनंद जी से पूछा कि बाबू, आपके कोई गुरु हैं? तो माँ ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को गुरु नहीं माना है। साहब ने कहा कि नीलम, उस समय तक मैं तो बहुत लोगों को गुरु मानकर छोड़ चुका था, परंतु नीलम ने किसी को गुरु नहीं बनाया था तब तक। तो ये भी हमारी संस्कृति में है कि अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों के कोई गुरु नहीं होते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में है, सदियों से चली आ रही है ये पद्धति, कि कहा जाता है कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और पंडित जी ने उस दिन कहा ये कि शिव को अपना गुरु मान लीजिए बउआ आप, तो हम लोग शादी शुरू करते हैं। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ, मैं शिव को अपना गुरु मानती हूँ। शादी की क्रियाएं संपन्न हो गई। तो ये बात, ये घटना है सन 1972 की 22 मई को। साहब ने शिव को गुरु बनाया है नवंबर में 1974। तो 2 साल बाद बनाया, 2 साल 2-3 महीने हो गए थे। तो माँ अक्सर हंसी में कहती थी बाद में कि आपने तो उस दिन नहीं बनाया था, उस दिन तो मैंने बनाया था। तब साहब ने कहा कि छोड़ो, मैंने किसी लालच में नहीं बनाया शिव को गुरु, मैंने शिव के लिए शिव को गुरु बनाया, और तुमने तो शादी करने के लालच में बनाया था। देखिए, ये साहब और दीदी के गृहस्थ कुल की ऐसी कितनी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर हम लोग का हृदय आह्लादित हो जाता था। कितनी बातें, कितनी स्मृतियां हैं। साहब को पान खाने की आदत हो गई।